महाभारत की अंतर कथाओं में आज बात होगी कुंती की। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी और उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया कि उनके घर जो भी पहली संतान होगी उसे वो कुंती भोज को दे देंगे। उसी के अनुसार राजा शूरसेन ने पृथा कुंती भोज को गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के घर पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और एक दिव्य मंत्र का उसे उपदेश दिया। कुंती, ये मंत्र पढ़कर तुम जिस देवता का ध्यान करोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा और अपने समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। महर्षि दुर्वासा ने दिव्य ज्ञान से ये मालूम कर लिया था कि कुंती को अपने पति से कोई संतान नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने उसे ऐसा वरदान दिया था। कुंती उस समय बालिका थी। उत्सुकतावश उसके मन में ये जानने की प्रबल इच्छा हुई कि जो मंत्र उसे मिला है उसका क्या परिणाम होगा। आकाश में भगवान सूर्य की प्रकाशमान किरणें थीं। कुंती ने उन्हीं को ध्यान करके मंत्र पढ़ा। तुरंत ही उसने देखा आकाश में बादल छा गए। वो आश्चर्य के साथ ये दृश्य देख ही रही थी कि स्वयं भगवान सूर्य एक सुंदर युवक के रूप में उसके सामने आकर खड़े हुए। उनकी कांति में ऐसा आकर्षण था कि उसका मन खींचा जा रहा था। वो अद्भुत घटना देखकर चकित थी। घबराहट के साथ उसने पूछा, भगवान आप कौन हैं? सूर्य ने कहा, प्रिय मैं आदित्य हूँ। तुमने मेरा आह्वान किया है इसलिए तुम्हें पुत्र दान करने आया हूँ। भय से कांपती हुई कुंती ने कहा, भगवान मैं अभी कन्या हूँ, पिता के अधीन हूँ। कौतूहलवश दुर्वासा मुनि के दिए मंत्र का प्रयोग कर बैठी। मुझे नादान समझकर अपराध क्षमा कर दें। परंतु मंत्र के अधीन होने के कारण सूर्य वापस न जा सके। उन्होंने लोक निंदा से डरती हुई बालिका कुंती को समझाया और धीरज बंधाकर बोले, राजकन्या डरो मत, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हें किसी प्रकार का कलंक नहीं लगेगा। मुझसे पुत्र पाने के बाद भी तुम कुमारी रहोगी। इस प्रकार समस्त संसार को प्रकाश और जीवन देने वाले सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के ही समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। बालक के जन्म लेते ही कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। बहुत सोचने विचारने के बाद उसने बच्चे को त्याग देना उचित समझा। बच्चे को एक संदूक में बड़ी सावधानी से बंद किया और गंगा की धारा में बहा दिया। वो पेटी तैरती हुई आगे निकल गई। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली, खोलकर देखा उसमें एक सुंदर बच्चा सोया था। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वो प्रसन्न हुआ, घर ले जाकर अपनी स्त्री को दे दिया। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा। इधर कुंती जब विवाह के योग्य हुई, राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर किया। कुंती की अनुपम सुंदरता और मधुर गुणों का यश दूर तक फैला हुआ था। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी शरीक हुए। राजकुमारी कुंती हाथ में वरमाला लिए मंडप में आई। उनकी निगाह राजकुमार पर पड़ी जो अपने तेज से दूसरे राजकुमारों को फीका कर रहा था। कुंती ने उसके गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु से कुंती का ब्याह हो गया और वो कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। इतिहास की धारा में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उस समय उपस्थित लोग साधारण समझते हैं, पर काल उन्हें युगों का निर्णायक मोड़ बना देता है। कुंती और पांडु का विवाह ऐसी ही घटना थी। इसे समझने के लिए हमें कुछ पग पीछे फेरने होंगे। विचित्रवीर्य के निधन के बाद कुरुवंश उत्तराधिकारी के संकट में पड़ गया। तब महर्षि व्यास के माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। ये हम सब जानते हैं। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे पर जन्म से नेत्रहीन।
विदुर बुद्धिमान थे, पर दासीपुत्र होने के कारण राज सिंहासन के अधिकारी नहीं माने गए। हस्तिनापुर का मुकुट पांडु के मस्तक पर सुशोभित हुआ, जिनकी भुजाओं में सिंह का बल था, दृष्टि में गरुण की तीक्ष्णता और हृदय में क्षत्रिय धर्म की अग्नि। राज्य अभिषेक के समय पांडु ने विश्राम नहीं चुना। उन्होंने शस्त्र उठाया, क्योंकि उस युग में किसी राजा की महानता सिंहासन से नहीं थी, बल्कि उसकी विजय पताका से थी। हस्तिनापुर की विशाल सेना उनके पीछे थी। पूर्व के राज्य झुके, पश्चिम ने उनकी शक्ति स्वीकार की, उत्तर के पर्वतीय जनपदों ने संधि की, दक्षिण के अनेक नरेशों ने कर अर्पित किया। महाभारत के अनुसार पांडु ने अनेक राजाओं को पराजित कर कुरु साम्राज्य की प्रभुता फिर से स्थापित की। विजय के साथ वो अपार धन, रत्न, अश्व, हाथी और सम्मान लेकर हस्तिनापुर लौट पड़े। उनकी ख्याति अब राजा की ख्याति नहीं थी। वो आर्यावर्त के सबसे तेजस्वी क्षत्रियों में गिने जाते थे। राज दरबार में उनका नाम आदर से लिया जाता था। कुंती ने इन सब गुणों से प्रभावित होकर स्वयंवर में पांडु का वरण किया, क्योंकि स्वयंवर में वो उस पुरुष का चयन करने आई थी जिसके कंधों पर भविष्य का भार सुरक्षित रह सके, जो दिग्विजयी, धर्मनिष्ठ और विजेता हो। कुंती ने बिना किसी संकोच वरमाला उठाई और पांडु के गले में डाल दी। क्षण भर का मौन और फिर शंखनाद फूट पड़ा। वेद मंत्रों के मध्य ये विवाह संपन्न हुआ। राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री को विदा किया। कुंती के हस्तिनापुर आने के बाद कुछ समय तक ऐसा लगा मानो कुरुवंश के ऊपर छाए सभी संकट दूर हो गए हैं। राजधानी समृद्ध थी, सीमाएं सुरक्षित और प्रजा संतुष्ट। सिंहासन पर बैठा सम्राट केवल पराक्रमी नहीं था, न्यायप्रिय भी था। सम्राट पांडु की दिग्विजय ने कुरु साम्राज्य की प्रतिष्ठा को फिर उसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां कभी महाराज शांतनु के समय वो प्रतिष्ठा हुआ करती थी। आर्यावर्त के अनेक नरेश हस्तिनापुर से वैर नहीं चाहते थे, मैत्री चाहते थे। किंतु हस्तिनापुर का शासन केवल वर्तमान नहीं देखता था, उसकी दृष्टि सदैव भविष्य पर रहती थी, और उस भविष्य का सबसे बड़ा प्रहरी था भीष्म। गंगापुत्र भीष्म केवल सेनापति नहीं थे, वो कुरुवंश की स्मृति थे, उसकी बुद्धि थे, उसकी दूरदृष्टि थे। उन्होंने अपने जीवन में एक बात भली भांति समझ ली थी, राज्य केवल तलवार से सुरक्षित नहीं रहता। कभी कभी एक विवाह उतनी ही बड़ी विजय सिद्ध होता है जितनी कि एक सफल लड़ाई। उनकी दृष्टि आर्यावर्त के उत्तर पश्चिम की ओर गई। वहाँ स्थित था मद्र देश। मद्र कोई साधारण जनपद नहीं था। उत्तर पश्चिम से आने वाले व्यापारिक मार्गों पर उसका प्रभाव था। उसके घोड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, उसकी सेना अनुशासित थी और उसका शासक राजा शल्य एक महान योद्धा था। भीष्म जानते थे कि यदि कुरुवंश और मद्र देश के बीच वैवाहिक संबंध हो जाएं, तो ये दो परिवारों का ही नहीं बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों का गठबंधन होगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने मद्र देश जाने का निश्चय किया। भीष्म शल्य की सभा में पहुँचे और औपचारिक बातचीत के बाद उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। राजन, मैं हस्तिनापुर के सम्राट पांडु के लिए आपकी भगिनी माद्री का वरण करना चाहता हूँ। राजा शल्य ने आदरपूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा, हमारी एक प्राचीन परंपरा है। मद्र वंश में कन्या के विवाह के समय वर पक्ष कन्या शुल्क प्रदान करता है। ये उस वंश की परंपरा थी, वहाँ उसे धर्म माना जाता था। भीष्म चाहते तो सामर्थ्य के बल पर उस परंपरा को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जानते थे जो राजा दूसरे राज्य की परंपरा का सम्मान नहीं करता, वो कभी स्थायी मित्रता प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने बिना किसी संकोच के उस रीति को स्वीकार किया। महाभारत के अनुसार भीष्म ने स्वर्ण, रत्न, बहुमूल्य वस्त्र, हाथी, घोड़े और अनेक मूल्यवान उपहार राजा शल्य को अर्पित किए। तब माद्री और पांडु का विवाह हुआ। विवाह के बाद भी पांडु का जीवन राज धर्म से भरा रहा। वो समय समय पर आखेट के लिए वन जाते। उस युग में आखेट मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक युद्धा अभ्यास भी था। वनों का निरीक्षण, धनुर्विद्या का अभ्यास और संकट की घड़ी में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, इन सब का अभ्यास आखेट के माध्यम से होता था। ऐसी ही एक सुबह जब पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें वृक्षों की चोटियां स्पर्श कर रही थीं,
वन पक्षियों के मधुर स्वर से जाग रहा था और शीतल समीर पत्तों को हिला रही थी, महाराज पांडु ने वन में प्रवेश किया। उनकी दृष्टि हर आहट पर थी। एक अनुभवी धनुर्धर की तरह वो पदचाप तक सुन लेते। शांत वातावरण में एक हलचल हुई। पांडु की दृष्टि उधर गई। उन्होंने देखा एक हिरण और एक हिरणी, दोनों एक दूसरे में पूर्ण तल्लीन थे। पांडु ने उन्हें वन्य पशु समझा, धनुष पर बाण चढ़ाया, प्रत्यंचा तान दी, बाण वज्र की गति से छूट गया। उस समय उन्हें आभास नहीं था कि ये बाण दो प्राणियों को नहीं बल्कि उनके भाग्य को भेदने जा रहा है। प्रत्यंचा की तीव्र टंकार के साथ बाण वायु को चीरता हुआ लक्ष्य तक पहुंचा। अगले ही क्षण वन की निस्तब्धता एक असहनीय करुण चीख से कांप उठी। पांडु का हृदय धक से रह गया। ये स्वर किसी साधारण पशु का नहीं था। उन्होंने शीघ्रता से अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। जो दृश्य उनके सामने था उससे उनका मुख का सारा तेज फीका पड़ गया। भूमि पर एक हिरण और हिरणी तड़प रहे थे, लेकिन उनका स्वरूप बदल रहा था। हिरण का शरीर विलीन हो गया, उसके स्थान पर एक तपस्वी का शरीर दिखाई दिया। हिरणी अपने वास्तविक रूप में आ गई। वो वन्य पशु नहीं थे, अपितु महर्षि किंडम और उनकी पत्नी थे। पांडु के हाथ से धनुष छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। वे तत्काल उनके समीप पहुंचे और व्याकुल स्वर में बोले, भगवान, मुझसे ये अपराध अनजाने में हुआ। यदि मुझे तनिक भी ज्ञात होता कि आप तपस्वी हैं तो मैं ये बाण न चलाता। महर्षि किंडम की श्वास तीव्र हो रही थी, पीड़ा से शरीर कांप रहा था। उन्होंने कठिनाई से अपनी आंखें खोली, पांडु की ओर देखा। उनकी दृष्टि में क्रोध से अधिक वेदना थी। उन्होंने धीमे पर कठोर स्वर में कहा, राजन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें शस्त्र चलाने का अधिकार है, किंतु क्षत्रिय धर्म रक्षा हेतु है। वो कहता है बिना पूरी पहचान के प्रहार मत करो। हमने वन का एकांत इसलिए चुना कि हम पर किसी की दृष्टि न पड़े। मैंने योग बल से मृग का रूप धारण किया था। तुमने उसी अवस्था में हमें बाण से विदीर्ण कर दिया। राजन, जिस प्रकार तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ दाम्पत्य के पवित्र क्षण में मृत्यु दी है, उसी प्रकार जब भी तुम किसी पत्नी के साथ समीपता का प्रयास करोगे, तुम्हारे प्राण तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इतना कहकर उन्होंने अंतिम सांस ली। महर्षि का शरीर भूमि पर पड़ा था। पांडु बहुत देर तक वहां खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथों से महर्षि और उनकी पत्नी का यथोचित अंतिम संस्कार किया, जल अर्पित किया, मस्तक झुकाकर क्षमा मांगी, किंतु वो जानते थे कुछ अपराध ऐसे हैं जिनका प्रायश्चित संभव नहीं है। पांडु आश्रम लौटे तो कुंती उनके मुख की रंगत से समझ गई कि कुछ अनर्थ हुआ है। माद्री भी समीप आ गई। पांडु ने कुछ क्षण मौन रहकर सारी घटना कह सुनाई। उन्होंने दोनों रानियों की ओर देखा और भारी स्वर में कहा, आज से मैं पति कहलाने का अधिकारी नहीं रहा। यदि मैं तुम्हारे समीप आया तो उसी क्षण मेरी मृत्यु निश्चित है। कई दिनों तक पांडु गहन विचार में डूबे रहे। वो जानते थे राजमहल लौटकर सिंहासन पर बैठना संभव नहीं है। जिस राजा का अपना मन शांत हो वो प्रजा को शांति कैसे देगा? जिसके जीवन पर हर क्षण मृत्यु मंडरा रही हो वो राज्य का भविष्य कैसे बनाएगा? उन्होंने अंत में निर्णय लिया और अपने विश्वस्त दूतों को हस्तिनापुर भेज दिया। संदेश में लिखा, मैं राज्य का त्याग करता हूँ, मेरा मन अब राज सुख में नहीं है। राज्य का संचालन धृतराष्ट्र करें। जब ये समाचार हस्तिनापुर पहुँचा तो राज्यसभा स्तब्ध रह गई। भीष्म, विदुर और धृतराष्ट्र गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि पांडु लौट आएं, पर पांडु का निर्णय अटल था। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वन में तपस्वी के वस्त्र पहनकर रहने लगे। उनके साथ थीं कुंती और माद्री। वन में उनका नया जीवन आरंभ हुआ, किंतु समय के साथ एक प्रश्न पांडु के हृदय के भीतर जलने लगा। यदि मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकता तो कुरुवंश का भविष्य क्या होगा? कुंती ने राजा पांडु के मुख पर यह प्रश्न पढ़ लिया। वो उनके नज़दीक आई, उनसे उस दुख का कारण पूछा। पांडु ने गहरी सांस लेकर कहा, यदि मेरे बाद कुरुवंश का दीपक ही न जले तो ये जीवन का क्या अर्थ रहेगा? हमारे पूर्वजों ने वंश की रक्षा को धर्म माना है। जब किसी कारण पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो तब धर्मशास्त्रों ने वंश वृद्धि के लिए विशेष व्यवस्था बताई है। उन्होंने कुंती की ओर देखा। मैं जानता हूँ ये कहना मेरे लिए सरल नहीं है, किंतु यदि कुरुवंश को बचाना है तो हमें धर्म सम्मत मार्ग पर विचार करना होगा।
कुंती शांत थी, उनके मुख पर ना आश्चर्य था ना सहमति। वो बोली, आर्यपुत्र, आज मैं आपको अपने जीवन का वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो मैंने किसी से नहीं कहा। कुंती ने पांडु के समक्ष महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का रहस्य उजागर किया। पांडु की आंखों में पहली बार आशा की चमक दिखाई दी। उन्होंने विस्मय से पूछा, क्या ये संभव है? कुंती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ वचन असत्य नहीं हो सकता। पांडु मौन बैठे रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कुंती, तुमसे एक पति के रूप में नहीं, कुरुवंश के उत्तरदायी राजा के रूप में मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम इस वरदान का प्रयोग करो। ऐसा पुत्र प्राप्त करो जो धर्म का पालन करने वाला हो, जो सत्य का मार्ग ना छोड़े, जो आगे चलकर कुरुवंश का योग्य उत्तराधिकारी बने। ये केवल एक पति की इच्छा नहीं, ये उस राजा की प्रार्थना है जिसे अपने लिए नहीं अपितु अपने वंश के भविष्य के लिए ये सब चाहिए। कुंती ने मस्तक झुका दिया। कुंती ने वर्षों से अपने हृदय में सुरक्षित रखा हुआ वो दिव्य मंत्र स्मरण किया। उनकी प्रार्थना में व्यक्तिगत इच्छा न थी, केवल एक संकल्प था, कुरुवंश की रक्षा। उन्होंने सबसे पहले धर्म के अधिष्ठाता देव धर्मदेव का स्मरण किया। कुंती के आवाहन पर धर्मदेव प्रकट हुए और उनके वर के समय आने पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। इसी तरह मंत्र के आवाहन से कुंती को क्रमशः 3 पुत्र प्राप्त हुए। वायुदेव के आवाहन से उनके दूसरे पुत्र भीम का जन्म हुआ। भीम के जन्म के कुछ ही समय बाद जब कुंती उसे गोद में लेकर वन में चल रही थी, तभी अचानक एक हिंसक पशु की गर्जना से उनका संतुलन बिगड़ गया और बालक उनके हाथों से एक शिला पर जा गिरा। किंतु आश्चर्य, शिला चूर चूर हो गई और बालक को तनिक भी आघात नहीं पहुंचा। आश्रम के ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पांडु ने पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र के आवाहन पर तीसरे पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अर्जुन। किंतु उस आश्रम में एक और हृदय था जो मौन था, और वो थी माद्री। वो युधिष्ठिर को स्नेह करती थीं, भीम को गोद में खिलाती थीं और अर्जुन को भी देखकर प्रसन्न होती। उनका मौन और उनकी वेदना पांडु देख रहे थे। उन्होंने कुंती से कहा, तुमने मेरे वंश को 3 पुत्र दिए हैं, किंतु माद्री मेरी पत्नी है। मेरे कारण उसे मातृत्व का सुख नहीं मिल रहा है। क्या तुम उसे ये सुख दे सकती हो? कुंती ने बिना कटुता के उत्तर दिया, क्यों नहीं आर्यपुत्र, उसका अधिकार मेरे समान है। उन्होंने दिव्य मंत्र माद्री को सौंप दिया और सावधान किया, इस मंत्र का अत्यंत संयम से प्रयोग करना। माद्री ने श्रद्धापूर्वक मंत्र ग्रहण किए और अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। महाभारत के अनुसार समय आने पर माद्री ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। आश्रम में एक साथ 2 शिशुओं की किलकारी गूंज उठी। पहले का नाम था नकुल और दूसरे का सहदेव। पांडु अपने 5 पुत्रों को खेलते देखते और उनकी आंखों में संतोष भर आता कि महर्षि किंडम के शाप ने उनसे जो कुछ छीन लिया था, ईश्वर ने वो सब वापस दे दिया है। उन्हें कहाँ पता था कि नियति का अंतिम प्रहार अभी बाकी है। वो शाप जो वर्षों से मौन पड़ा है वो जागेगा। शाप जागा एक वर्ष की बसंत ऋतु को। वन का स्वरूप बदल गया था, नई कोपलें फूट पड़ी थीं। बसंत ऋतु जब आता है तो केवल प्रकृति पर नहीं आता, मनुष्य के मन में उतर जाता है। यही कारण है कि उसे काम देव की ऋतु कहा गया है। एक दिन प्रातःकाल कुंती आश्रम में थीं। 5 बालक ऋषियों के साथ आश्रम की ओर गए हुए थे। पांडु वन में टहलते टहलते दूर निकल आए। दूरी पर माद्री पुष्प चुन रही थी। पांडु की दृष्टि अनायास उनकी ओर उठ गई और फिर वर्षों से संयम में बंधा मन डगमगा गया। माद्री ने उन्हें देखा। क्षण भर के लिए उनको देखते ही वो चौंक उठी। उन्होंने तुरंत कहा, आर्यपुत्र रुक जाइए, महर्षि का शाप। परंतु पांडु अपना अधिकार खो चुके थे। वर्षों की मानवीय वेदना एक ही क्षण में उमड़ पड़ी। उन्होंने माद्री को अपने आलिंगन में लेना चाहा और अगले ही क्षण महर्षि किंडम का शाप सत्य हो गया। पांडु का शरीर एकाएक निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। उनकी आंखें खुली रह गईं, प्राण जा चुके थे। वन एक बार फिर मौन हो गया, ठीक उसी प्रकार जैसे वर्षों पहले महर्षि किंडम की मृत्यु के समय हुआ था। माद्री ने उनका सिर अपनी गोद में रखा, बार बार उन्हें पुकारा, आर्यपुत्र आर्यपुत्र, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ ही देर बाद उनका करुण विलाप सुनकर कुंती वहां पहुंची।
जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वो स्तब्ध रह गई। कुंती की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही देर में आश्रम के ऋषि भी वहां आ पहुंचे। सब समझ गए महर्षि किंडम का शाप फलित हो गया है। अंत्येष्टि की तैयारी हो रही थी, तभी माद्री कुंती के समीप आई। उन्होंने कहा, इस अनर्थ के लिए मैं स्वयं को उत्तरदायी मानती हूँ। इन 5 पुत्रों में से 3 तुम्हारे हैं और 2 मेरे, किंतु माँ बनने का सामर्थ्य तुम में मुझसे कहीं अधिक है। तुम 5 को समान स्नेह दे सकती हो, पर मैं नहीं। कुरुवंश के हित में और अपने पाप के प्रायश्चित में मैं अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। उन्होंने नकुल और सहदेव को अपने हृदय से लगाया, उनके मस्तक को चूमा और पांडु के साथ चिता में प्रवेश किया। कुंती ने 5 बालकों को अपने समीप बुलाया, अपनी बाहों में भर लिया, मन ही मन प्रण किया, आज से मैं ही इन 5 की माता हूँ और पिता भी। महर्षियों ने विचार किया, इन बालकों का स्थान अब वन नहीं है, हस्तिनापुर है, जहाँ उनका अधिकार है, जहाँ उनका कुल है और जहाँ उनका भविष्य है। और इस प्रकार एक दिन कुंती 5 बालकों के साथ हस्तिनापुर की ओर चल पड़ी। उन्हें तब ज्ञात नहीं था कि जिस नगर में वो लौट रही हैं वहाँ भाइयों का संघर्ष अंततः महाभारत का युद्ध बनकर समस्त भारतवर्ष के इतिहास में अमर हो जाएगा।